Hello everybody, welcome back to this channel. Today in this video we are going to solve the class 8 chapter 2 and exercise 2.1. So the question is solve the following equation and check your answer. So we have to solve, firstly we have to find out the value of x. Solve means find out the value of x and then we have to check if our answer is correct or not by putting the value of x in it. Okay. तो इसको करके देखते हैं. 3x हमें क्या करना है, पहले इसको हमें सोल्व करना है, x की वैल्यू फाइंड करनी है एंड देन हमें x की वैल्यू जो भी आएगी उसको यहाँ पर पुट करके देखना है और इक्वल आना चाहिए, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों इक्वल आना चाहिए. सो पहला है हमारा 3x इज इक्वल टू 2x प्लस 18. सो 3x 2x को हम इधर लेकर आ जाएंगे क्योंकि x और x का हम कर सकते हैं. सो ये हो जाएगा 2x माइनस 2x इज इक्वल टू 18. 18 ही रहेगा यहाँ पर. क्या हो जाएगा ये 3x माइनस 2x विल बी x इज इक्वल टू 18. तो हमारा आ गया x की वैल्यू हमारी आ गई 18. अब हमें क्या करना है, इसकी वैल्यू पुट करके देखनी है, इसे हमें चेक करना है. तो चेक कैसे करेंगे, इसकी वैल्यू पुट कर देंगे. सो x की वैल्यू है हमारी 18. सो 3 इंटू 18 इज इक्वल टू 2 इंटू 18 प्लस 18. ठीक है, 3 इंटू 18, 18 इंटू 3, 8 3 जा 20, 4 3 1 जा 3 4 5, 54 is equal to 2 into 18. So 8 2 जा 16, 2 1 जा 2 3, 36 plus 18. So 54 is equal to 6 plus 8 is 14 and 3 4 and 5. So 54. So 54 is equal to 54. It means, so this was the first part. Now let's come to the next part. Now coming to the next part, that is 5t minus 3 is equal to 3t minus 5. So 5t minus 3, 5t लिख सकते हैं यहाँ पर और minus 3t को हम यहाँ पर लाएंगे, that will be of minus t. ठीक है, राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड लेके जाएंगे तो प्लस का साइन चेंज हो जाएगा माइनस में. यहाँ पर क्या होगा, -5 है, यहाँ पर माइनस का है तो यहाँ पर जाकर प्लस का हो जाएगा. ठीक है, हमेशा जो ये नंबर है ना, यहाँ पर जो नंबर होता है उसके बाद अगर हम यहाँ से कोई नंबर लेके आ रहे हैं तो उसके बाद लिखा जाता है. ऐसे यहाँ पर पहले ये था तो इसके बाद लिखा जाएगा और यहाँ पर ये पहले लिखा था तो यहाँ पर इसके बाद ये लिखा जाएगा. ठीक है, 52 minus 3 5t minus 3t is 2t is equal to 2t is equal to minus 5 plus 3. The answer will be minus 2. So t is equal to minus 2 upon 2, that is minus 1. So t की वैल्यू आ गई minus 1. Now we will check it. चेक करना है इसे. तो चेक कैसे करेंगे, x की वैल्यू पुट कर देंगे, t की वैल्यू है तो t की वैल्यू पुट कर देंगे. 5 into minus 1 minus 3 is equal to 3 into minus 1 in minus 5. So 5 1 जा 5, sign will be of minus, and then this minus 3 is equal to 3 minus 1. 3 into minus 1 is minus 3 minus 5. So minus minus plus करेंगे, sign will be of minus. 5 6 7 and 8 is equal to minus minus plus करेंगे, sign will be of minus. So 5 6 7 and 8. So minus 8 is equal to minus 8. So this was the second part. Now let's come to the next part. Now coming to the next part, that is 5x plus 9 is equal to 5 plus 3x. तो यहाँ पर लिख देंगे 5x, यहाँ पर आ जाएगा plus 3x, यहाँ पर is equal to 5 plus 9 minus 9. Sign will be changed. यहाँ पर भी माइनस हो जाएगा. So this will be 2x is equal to 5 minus 9 is minus 4. That will be x is equal to minus 4 upon 2. That is x is equal to minus 2. Now we will check it. चेक करेंगे, x की वैल्यू पुट करनी है. 5 x की वैल्यू है minus 2 plus 9 is equal to 5 plus 3 minus 2. So 5 2 जा 10, minus 10 हो जाएगा, plus 9 is equal to 5 plus 5 2 जा 3 2 जा 6, sign will be of minus.
सो दिस ये ब्रैकेट में हम इसको लिख सकते हैं और यहाँ पर प्लस का है. देन -10 इज प्लस 9 इज माइनस, साइन विल बी ऑफ माइनस एंड प्लस माइनस माइनस करेंगे, सो 1 इज इक्वल टू 5 -6, सो -1 इज इक्वल टू -1. ओके, 5 - 6 is -1, है ना. So this was the third one. Now let's come to the next part. Now coming to the next part, that is 4z plus 3 is equal to 6 plus 2z. Again ऐसे ही कर देंगे, 4z यहाँ पर आ जाएगा, फिर ये माइनस हो जाएगा, -2z is equal to 6 -3. Now 4z minus 2z is 2. Z is equal to 6 minus 3 is 3. So z is equal to 3 upon 2. ठीक है, z की वैल्यू आ गई 3 upon 2. अब इसको चेक करके देखेंगे, 4 इंटू जेड है, z की वैल्यू इंटू में z है तो z की वैल्यू है 3 अपॉन 2, सो इंटू 3 अपॉन 2 हो जाएगा. प्लस 3 इज इक्वल टू 6 प्लस 2 3 अपॉन 2. ठीक है, दिस विल बी, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, दैट विल बी 3 2 6 प्लस 3 इज इक्वल टू 6 प्लस, ये कैंसिल हो जाएगा, 6 प्लस 3. So 6 plus 3 is 9 is equal to 9. So this was the fourth part. Now let's come to the next part. Now coming to the next part, that is 2x minus 1 is equal to 14 minus 1. So 2x यहाँ पर माइनस है, यहाँ पर प्लस x हो जाएगा, is equal to 14. यहाँ पर -1 है तो यहाँ पर +1 हो जाएगा. This will be 3x is equal to 15. X is equal to 15 upon 3 and x is equal to 5 because 3 5s are 15. अब इसको चेक करेंगे, that will be 2, x की वैल्यू है 5, 2 into 5 -1 is equal to 14 minus 5. So 2 5s are 10, -1 is equal to 14 minus 5. So 10 minus 1 is equal to 14 minus 5. That is 9 is equal to 10 minus 1 is 9 and 14 minus 5 is also 9. So left hand side is equal to right hand side. So this was the fifth part. Now let's come to the next part. Now coming to the next part, that is 8x plus 4 minus 3 in bracket x minus 1 in bracket close plus 7. So this will be 8x plus 4 minus is equal to अब इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, पहले x is being multiplied with this 3 is being multiplied with x and then -1, not 1, -1. तो क्या हो जाएगा, 3x minus 3 plus 7. ठीक है, now this will be 8x, यहाँ पर प्लस का है 3x तो यहाँ पर माइनस का हो जाएगा, -3x is equal to -3 plus 7 plus यहाँ पर हो जाएगा -4. ठीक है, यहाँ पर प्लस का यहाँ पर माइनस का हो जाएगा. सो दिस विल बी 5x इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4 plus 3 -7, क्योंकि माइनस का साइन आ जाएगा, बड़े के साथ माइनस का साइन है तो माइनस का आ जाएगा, +7. सो दीज बोथ विल बी कैंसल्ड. इट मीन्स 5x इज इक्वल टू 0. x इज इक्वल टू 0 अपॉन 5. अब किसी भी चीज को आप 0 से डिवाइड करोगे तो 0 ही आंसर आएगा. सो x इज इक्वल टू 0. ठीक है, अब इसकी x की वैल्यू पुट करके देख लेंगे, दैट विल बी 8 0 प्लस 4 इज इक्वल टू 3. अब यहाँ पर हम इसको ब्रैकेट में कर ले या फिर ऐसे कर ले, बाद में सिंप्लीफाई करके तो यही लिखना है, तो हम इसको ऐसे लिख लेते हैं, 0 -3 plus 7. So 8 zeros are 0 plus 4 is equal to 3 zeros are 0 minus 3 plus 7. So 4 is equal to plus minus करेंगे, sign will be of plus. So that will be 4. So this was the sixth part. Now let's come to the next part. Now coming to the next part, that is x is equal to 4 upon 5 in bracket x plus 10. So this will be x is equal to पहले 4x को आप x के साथ मल्टीप्लाई करोगे and then with plus 10. So 4x ये हो जाएगा 4 upon 5x plus 5 को कट करोगे आप 10 के साथ, so that will be कैसे करा है, 4 upon 5 into 10 है, प्लस का 10 है तो प्लस वो तो है ही. So 5 2s are 10. So 4 2s are 8. ठीक है. Now
अब यहाँ पर इसको हम इस साइड ले जाएंगे, x माइनस 4/5x इज इक्वल टू 8। नाउ इसका एलसीएम लेंगे। एलसीएम कैसे लेते हैं, नीचे यहाँ पर 1 है, सो एलसीएम दोनों का 1 हो जाए 5 हो जाएगा। कैसे, एलसीएम हम लेते हैं 1 और 5 है, तो अब हमें इन दोनों को ऐसा चूज करना है कि यहाँ पर 1 आ जाए, यहाँ पर नीचे 1 हो, तो 5 this 1 is there only and this is 1, so the LCM is 5। ठीक है, यहाँ पर लिख दिया 5। नाउ अब आपको ऊपर कैसे लिखोगे आप, 1 की टेबल में 5 कहाँ पर आता है, 5 पर आता है, तो 5 1 जा 5 1 5 जा 5 होता है, सो 5 इंटू x कर दो, दैट विल बी 5x माइनस, अब 5 की टेबल में 5 1 पर आता है, तो 1 4 जा 4x इज इक्वल टू 8। ठीक है, तो यहां पर आ जाएगा 5x माइनस 4x इज x अपॉन 5 इज इक्वल टू 8। यहाँ पर डिवाइड में, यहाँ पर मल्टीप्लाई में होगा, सो 8 5 जा 40, सो x की वैल्यू आ जाएगी 40। ठीक है, अब इसको हम चेक करेंगे, 40 इज इक्वल टू 4/5 एंड 40 प्लस 10। ठीक है, सो 40 इज इक्वल टू 5 8 जा 40, सो 8 4 जा 32 प्लस 5 2 जा 10 हो जाएगा, सो 2 2 4 जा 8, so 40 is equal to 40 because 32 plus 8 is 40. So this was the 7th part. Now let's come to the next part. Now coming to the next part, that is 2x upon 3 plus 1 is equal to 7x upon 15 plus 3. So 2x upon 3 minus 7x upon 15 हो जाएगा is equal to 3 minus 1. तो इनको सोल्व करेंगे, इनका एलसीएम क्या आएगा 3 इंटू 15 सॉरी, देखो इसमें आपकी एक ट्रिक होती है, जैसे कि मान लो कोई भी 2 नंबर्स है, 2 और 4 2 और 8, ठीक है, और यहाँ पर इन्हीं को ले लेते हैं 3 और 15। अगर आपको इन दोनों का एलसीएम लेना है ना, तो क्या आएगा एलसीएम, ये नंबर्स सेकेंड नंबर पे वो नहीं होता, लेकिन अब आपको ये देखो 2 4 जो है अपनी टेबल में भी आ रहा है और 2 की में भी आ रहा है, 15 अपनी में भी आ रहा है, 3 की में भी आ रहा है, और 8 अपनी में भी आ रहा है, 2 की में भी आ रहा है, लेकिन 2 जो है वो इसकी टेबल में नहीं आ रहा, यहाँ पर भी 2 इसकी में नहीं आ रहा और 3 यहाँ पर इसकी में नहीं आ रहा। तो जो नंबर दोनों नंबर्स की टेबल में आ रहा हो ना, वही एलसीएम हो जाता है। तो यहाँ पर हमें दिख रहा है कि 15 दोनों की टेबल में आ रहा है, तो ये हो जाएगा एलसीएम। नाउ 3 की टेबल में 15 का आता है 5 पर, सो 5 2 जा 10 हो जाएगा, यहाँ पर 7x रहेगा इज इक्वल टू 3 minus 1 is 2, so that will be 3x upon 15 is equal to 2। अब इसको कैंसिल कर देंगे यहाँ पर सिंप्लीफाई कर देंगे, that will be 5, so x is equal to 5, यहाँ पर डिवाइड में यहाँ पर मल्टीप्लाई में हो जाएगा, so this will be 5 2 जा 10, so x is equal to 10। अब इसकी वैल्यू पुट करके देखेंगे, 2 into x है, so 2x की वैल्यू है 10, so हो जाएगा 20 अपॉन 3 प्लस 1, सेम यहाँ पर हो जाएगा 70 अपॉन 15 प्लस 3। अब एलसीएम लेंगे इनका, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, ठीक है, इसका एलसीएम हो जाएगा 3 1 जा 3 होता है तो 20 रहेगा, और 1 3 जा होता है तो 3 1 जा 3 हो जाएगा, इज इक्वल टू यहाँ पर भी 15 रहेगा, 15 1 जा होता है 15, सो 70 रहेगा, और यहाँ पर 1 15 जा 15 होता है, सो 15 इंटू 3 हो जाएगा, दैट इज 45। सो दिस विल बी 23 अपॉन 2, 23 अपॉन 3 इज इक्वल टू, अब इन दोनों को ऐड करोगे तो हो जाएगा आपका 115 अपॉन 15। अब इन दोनों को कैंसिल करोगे तो हो जाएगा 3 जा 15 एंड दिस इज 2 and 3, so 23 upon 2, 23 upon 3 is equal to 23 upon 3. So this was the 8th part. Now let's come to the next part. Now coming to the next part, that is 2y plus 5 upon 3 is equal to 26 upon 3 minus y. तो यहाँ पर हो जाएगा 2y, माइनस है तो प्लस का y हो जाएगा, इज इक्वल टू 26 अपॉन 3 माइनस 5 अपॉन 3। सो दिस विल बी 2y प्लस y इज 3y इज इक्वल टू, यहाँ पर एलसीएम हो जाएगा, एलसीएम रहेगा 3, 26 माइनस 5 रहेगा क्योंकि 3 है नीचे, ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा
y is equal to 26 minus 5 is 21/3 है. इंटू में नहीं, डिवाइड में रहेगा, यहाँ पर मल्टीप्लाई, यहाँ पर डिवाइड में 3, so 3 7, so y is equal to 7/3. ठीक है. नाउ अब इसको चेक करेंगे. सो 2 इंटू 7/3 देन प्लस 5/3 is equal to 26/3 minus 7/3. So this will be 7 to the 14/3 plus 5/3 is equal to, यहाँ पर एलसीएम लेंगे 26/3 minus 7/3. एलसीएम 3 रहेगा. 14 plus 5 is equal to 26 minus 7 और एलसीएम 3. So this will be 14 plus 5 is 19/3 and this is also, यहाँ पर माइनस करेंगे so 19/3 रहेगा. ठीक है. So this was the 9th part. Now let's come to the next part. Now coming to the last part, that is 3m minus 5m is equal to minus 8/5. So 3m यहाँ पर प्लस का, यहाँ पर माइनस 5m हो जाएगा is equal to minus 8/5. This will be minus 2m is equal to minus 8/5. अब यहाँ पर माइनस इक्वल टू के इधर भी माइनस का साइन और इधर भी है, इसका मतलब ये दोनों जो है कैंसिल हो जाएंगे, आपको ये याद रखना है. ठीक है. सो 2m m इज इक्वल टू 8/5 है, यहाँ पर मल्टीप्लाई में है, यहाँ पर ये डिवाइड हो जाएगा. दिस विल बी 4. m की वैल्यू हो जाएगी 4. ठीक है. 4/5. ओके. नाउ अब इसकी वैल्यू पुट करके देखेंगे. 3 into 4/5 is equal to 5 into 4/5 minus 8/5. So this will be 12/5 is equal to, ये कैंसिल हो जाएगा, so 4 minus 8/5. अब इसका एलसीएम लेना है. 12/5 is equal to, इन दोनों का एलसीएम लेना है. यहाँ पर नीचे 1 लिख सकते हैं. इन दोनों का एलसीएम हो जाएगा 5 and 5 1 5s are 5, so 5 4s are 20 minus 8, that is 12/5 is equal to 12/5. So this was the last part of this question, and this question was the last question of this exercise. So if you have any doubt, you can ask it in the comment box. Till that, take care.